सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत के इस सत्र में लंबे समय के बाद यह सत्र हो रहा है, तो पुराने विषयों का थोड़ा सा अवलोकन करना आवश्यक है, फिर नए विषय को हम चर्चा में लेंगे। विषय का प्रवाह इस प्रकार गया है कि दर्शन के जो मूल विषय है वो किस युक्ति पर सामान्यतः खड़े होते हैं और उनको लेकर के अलग अलग दर्शन की व्यवस्थाएं कैसी बनी है, उनकी क्या मान्यताएं है या क्या एक दूसरे से भेद है इत्यादि। ऐसा करके हम सभी दर्शनों का एक साधारण परिचय, अति संक्षिप्त परिचय हमने देखा। उसके बाद अद्वैत वेदांत का विशिष्ट परिचय होना चाहिए, तो अद्वैत वेदांत का परिचय होने के लिए हमने उसको आरंभ किया था। तो वहां से हम शुरू करते समय ब्रह्म की माया है, माया से लेकर के इस विश्व की उत्पत्ति हो रही है, तो इसको सृष्टि प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये जो सृष्टि प्रक्रिया है, इसमें सृष्टि करते करते हम कुछ एक विशिष्ट स्थान तक आए थे, तो वह जो स्थान है वहां से हमें आगे चलना है। तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। इसमें हमने ये इस प्रकार से अज्ञान से उपहित चैतन्य है, वहां से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इन तन्मात्राओं की 5 तन्मात्राओं की सृष्टि होती है, ये हमने देखा। और इसके बाद ये 5 तन्मात्राएं हैं, इनसे अलग अलग से इनमें ये सभी जो तन्मात्राएं, इनमें सात्विक, राजसिक, तामसिक अंश होते ही हैं। तो इनमें जो सात्विक अंश से, उससे आकाश के सात्विक अंश से और वायु के सात्विक अंश, इन सब के सात्विक अंशों को मिला करके यहाँ पर अंतःकरण बना। अंतःकरण के 4 वृत्तियां होती है, इसकी हमने आलोचना की है। ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, इनमें राजसिक अंश भी है। तो इन राजसिक अंशों को मिलाकर 5 वायु, पंच प्राण, इस प्रकार से कह सकते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, यह बनते हैं। इसकी हमने आलोचना कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि यह जो माया उपहित चैतन्य या माया जो भी कहे, वहां से ये 5 तन्मात्राएं बनी है, ठीक है। अब इनके सात्विक अंशों से ही फिर से पहले क्या हुआ था, ये जो यहां था, इन सबके सात्विक अंश लिए गए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के, एवं सात्विक अंशों को मिला दिया था। और फिर इसके बाद वह अंतःकरण बना था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। ये जो ज्ञान के इंद्रिय है, वह बनने में मिलाने की बात नहीं है। आकाश से श्रोत्र बनता है, उसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी आवश्यकता नहीं। श्रोत्रेंद्रिय, श्रवण करने का इंद्रिय। वायु जो तन्मात्रा है, इस तन्मात्रा से त्वक और चर्म, हम इनके थोड़े से और बात कर लेंगे। त्वक बनती है, स्किन एक प्रकार से कह सकते हो, लेकिन ये स्किन नहीं। अग्नि इस तत्व से ये तन्मात्र है, इससे चक्षु बनता है। जल जो तन्मात्र है, उससे रसना या रसन बनती है। और पृथ्वी तन्मात्र से घ्राण, श्वास लेने का इंद्रिय बनता है। यह अलग अलग से बनते हैं। आकाश से ही श्रोत्र बनेगा, वायु से ही त्वक बनेगी,
त्वक के लिए अग्नि, जल, पृथ्वी या आकाश की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से इसलिए यहाँ लिखा है सात्विक अंशों से अलग 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 बने हैं, मिलावट की आवश्यकता नहीं है। अब यह जो ज्ञान के इंद्रिय है, इनसे हमें ज्ञान होता है। ज्ञान के इंद्रिय मतलब ज्ञान के साधन रूप यह इंद्रिय है। तो श्रोत्र क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। वेदांत के या भारतीय दर्शनों की दृष्टि से इंद्रियों का क्या स्थान है। इंद्रिय अर्थात कुछ यह साधन है, यह ज्ञान का साधन है। अब हमारा जो श्रोत्र है, हम सामान्यतः हम जब जिसको कान कहे, तो कान मतलब हम हाथ लगाए तो हमारे ये कान ऐसा कह देंगे, इधर एक उधर एक, लेकिन वह श्रोत्र नहीं है। वो ये जो कान है वह अभी वो तो स्थूल शरीर सृष्टि की प्रक्रिया अभी हुई नहीं। स्थूल शरीर की प्रक्रिया बनाए, पंचीकरण होगा, स्थूल शरीर निर्माण होगा, उस स्थूल शरीर में यह कान आएगा। तो इसके पहले यह श्रोत्रेंद्रिय है, तो इस कान में यह श्रोत्र रहता है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो बाहरी जो दिखने वाला जो कान है, कर्ण इसको कह सकते हैं, ये जो कर्ण है वह इस श्रोत्र का आसन है। यह श्रोत्र उसमें जाकर के बैठता है। हो सकता है कि यह जो पार्थिव कर्ण है वह ठीक ठाक हो, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती हो, लेकिन यह जो श्रोत्रेंद्रिय उसके अंदर होता है, यदि विकल हो जाए, उसमें कुछ कमी हो जाए, तो श्रवण क्रिया नहीं हो सकती। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो अभी मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक ध्वनि ग्राहक है, माइक है ना, तो वो मैं बात करता हूं तो वहां पर एक उसके अंदर एक व्यवस्था बनी हुई है और वो मेरी आवाज को पकड़ता है। तो दिखने वाला जो बाहरी अंश है वो है एक प्रकार से आसन है, उसके अंदर एक सूक्ष्म व्यवस्था बनी हुई कि इस आवाज की तरंगों को वो लेकर के उन तरंगों को एक विद्युत संकेत में उसका परिणाम करके और उस विद्युत परिणाम को फिर अंकीय परिणाम, डिजिटल परिणाम करके इस प्रकार से जो अंदर बाहर से आने वाले ध्वनि के तरंगों को वह विद्युत तरंगों में या विद्युत संकेतों में बदल देता है, वह होगा इंद्रिय जैसा। इसी प्रकार से हमारे कान पर आने वाले हमारा ये जो पार्थिव कर्ण है, इस कर्ण पर जो ध्वनि तरंगे आती है, इन ध्वनि तरंगों को अंदर समझने लायक संकेत में बदल देने वाला जो है वह है श्रोत्रेंद्रिय, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार से यह जो वायु है, ये वायु सब ये सब तन्मात्राएं है। यहाँ पर एक ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी नाम लिए जा रहे हैं, अभी हमारे इर्द गिर्द जो आकाश, जल, पृथ्वी इत्यादि है वह नहीं है, ये तन्मात्र के रूप में। यह जो स्थूल रूप से जो हमारे आसपास में जिस वायु को हम लेते हैं या जिस पृथ्वी को हम देख रहे हैं, जिस प्रकाश को देख रहे हैं, या जिस अभी ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें जिस प्रकार से हमें उष्मा लग रहा है, तो ये सभी अभी बने हुए नहीं हमारे प्रक्रिया के अनुसार, उसकी चर्चा होनी है, वो बाकी है। तो इन नामों को उनसे न मिलावे, ये अलग है, लेकिन इन्हीं के पंचीकरण से वो बनने वाले हैं। तो यह इसलिए इनको तन्मात्र कहा जा रहा है। तो ये वायु तन्मात्र है। इस तन्मात्र से त्वग इंद्रिय बनता है। त्वग इंद्रिय मतलब हमारे शरीर में तो चर्म लगा हुआ है चारों ओर से, चर्म से अंदर भी सभी और चर्म 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 ही है, तो चर्म से ढका गया है। अब इस चर्म को हम जब स्पर्श करते हैं, बाहरी हवा, जब हवा का या किसी भी चीज का जब स्पर्श होता है तो हमें वह स्पर्श पता चलता है, वो मतलब उसको हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब किसी को लकवा या ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो वह जो उतना चर्म है, चमड़ा है, वह ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो तो ठीक ठाक लगता है बाहर से, लेकिन वहां स्पर्श करे तो भी वो स्पर्श पता ही नहीं चलता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वह जो अंदर इंद्रिय है वह है त्वग इंद्रिय, जो उसके ठीक ठाक होने से वह स्पर्श उसको पता चल सकता था, वो खराब हो जाने से बाहरी चर्म है वो ठीक होते हुए त्वग इंद्रिय ठीक नहीं रहा। इसीलिए तो इस प्रकार से ये देखिए
कि चर्म और त्वक इसमें अंतर है। चर्म में त्वक है, त्वक इंद्रिय है, चर्म उसका आसन है, और यह त्वक इंद्रिय है वो वायु से बना हुआ है। इस प्रकार से यह त्वक इंद्रिय रहा, इस पूरे शरीर में ही होता है, क्योंकि स्पर्श हर स्थान पर हमें पता चल ही जाता है। उसके बाद हम आते हैं अग्नि तत्व, जो है पंच तन्मात्रा से अग्नि, उससे चक्षु तैयार होता है। चक्षु जो है वह हमारी ये जो स्थूल नेत्र है, इस नेत्र के अंदर चक्षु है। स्थूल नेत्र उसका आसन है और चक्षुर इंद्रिय उसके अंदर है। तो बाहर से आने वाले प्रकाश तरंगों को या प्रकाश को, और उसके जो रंग भिन्नता है, रंग तरंगे है, उन सबको वो जो चक्षुर इंद्रिय वह पकड़ लेता है, और फिर पीछे जो ज्ञाता है, समझने वाला है, उसको वह संकेत पहुंचा देता है। तो यह जो काम है वो चक्षुर इंद्रिय का है, और इसलिए वो ज्ञान का साधन है। बाहरी चक्षु ठीक ठाक रहे तो भी अंदर का इंद्रिय यदि विकल हो जाए तो हमें दिखने में समस्या हो सकती है। इस प्रकार से इस स्थूल शरीर में सामान्यतः हम इंद्रिय कहते हैं, तो वह इंद्रिय नहीं है। वेदांत के मत में इंद्रिय इसके अंदर है। इसको और इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं कि अंधा व्यक्ति स्वप्न देखता है कि नहीं? अंधा व्यक्ति स्वप्न देखता है। जिसकी आंखें विकल हो गई वो भी सपने में बड़े स्पष्ट रूप से चीजें देख सकता है। मैं अभी चश्मा लगा के बैठा हूं, लेकिन मैंने जितने सपने देखे चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं लगी मुझे, और नहीं मुझे लगा कि मेरी आंखें विकल हो गई या क्या है। तो वहां पर जो इंद्रिय काम कर रहा है स्वप्न में, वह इंद्रिय है। उसमें ये इस स्थूल शरीर के इन इंद्रियों की मदद, इन इंद्रिय मतलब आपाततः हम इंद्रिय जिसको कहते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। उसके बिना ही सपने में यह इंद्रिय काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपने ये जो लैपटॉप या इसमें कुछ एक प्रिंटर, माउस ऐसा कुछ जोड़ दिया बाहर से, पेरिफेरल्स, और जोड़ देने के बाद उसका यदि ड्राइवर नहीं लगा हुआ है तो वो उसको पकड़ता नहीं। लैपटॉप है, उसको उसको समझता नहीं कि ये क्या लगा है। वो बोल देगा कि कुछ तो अटपटा कुछ आपने लगा दिया, उसका ड्राइवर दे दो या ऐसा कुछ करो। तो वो जो आने वाली चीज को समझने के लिए जो इंटरफेस बना हुआ है, तो वो होता है वहां पर ड्राइवर। उसी प्रकार से हम अंदर एक बोद्धा मतलब जानने वाला, बोद्धा ही उसको सामान्यता का, या ज्ञाता, बुद्धा या ज्ञाता अंदर कोई है, हम पीछे बैठ करके इसको पता कर रहे हैं। बाहर विषय है, और इन विषयों को उस बोद्धा को समझने लायक करके, उसके संकेत को परिवर्तित करके समर्पित करना है ताकि बोद्धा समझ पाए। यह जो यंत्रणा है, यह जो व्यवस्था बनी है, विषय को, बोद्धा को अनुकूल संकेत में बदल करके समर्पित करना। जैसे हम ये इंस्ट्रूमेंटेशन नाम की एक व्यवस्था है, अर्थात ये आजकल के यंत्रों में बहुत सारे हैं कि तापमात्रा है उसको वो पता कर लेगा, हवा की दिशा, फिर हम किस दिशा में खड़े हुए हैं, कौन से स्थान पर खड़े, ऐसे कई सारी बाहरी विषयों को पता करके अंदर किसी सिस्टम को उसका जो उसका हृदय होगा उसको वो समर्पित करता है, और फिर हम उसको जान लेते इस प्रकार से। तो बाहरी विषय बोद्धा को समर्पित करने के लिए उन विषयों के संकेतों को लेकर के विशिष्ट रूप से परिणत करके प्रकट करना होता है। तो यह जो व्यवस्था, ये व्यवस्था में इंद्रिय सबसे प्रथम आती है। बाहरी विषय है, इंद्रिय उसको डिटेक्ट कर लेती है, ये उनका काम है। लेकिन वो जो इंद्रिय है वो हमारे शरीर में यहाँ वहां उन आसनों पर बिठाई गई है, और हम सामान्यतः ही, हमारा चूंकि इतना प्रशिक्षण नहीं होता है, कोई बताता नहीं है ऐसा, तो इसलिए हम बाहरी जो आसन है, उसके जो सीट्स है, उसी को ही इंद्रिय बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान रखने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि सपने में हम ये स्थूल शरीर की इंद्रियों के विकल होते हुए भी, वैसे काम नहीं कर रहे हो, ये इंद्रिय नहीं भी हो, तो भी सपने में हम तो वो सभी काम करा लेते हैं। तो वो सपने में जो होते हैं वो ठीक ठीक इंद्रिय, इस प्रकार से इनको अलग कर लिया जाए। अब आगे चलते हैं जल। जल से रसना या रसन ऐसा भी कहा जाता है, अर्थात हमारी ये जो मुंह में जो जिह्वा है, यह उसका आसन है।
और इस जिह्वा में वो रसनेंद्रिय बैठा होता है। अभी ये कोरोना के समय बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो आपकी टेस्ट है क्या? टेस्ट चली गई क्या? तो यदि चली जाती है तो मतलब कोरोना की संभावना, ऐसा एक बात चल रही थी। तो यह जो तो मतलब क्या जीभ कट गई क्या उनकी? नहीं, जीभ तो उसी स्थान पर है, वो सब काम कर रही है वैसे देखा जाए तो। लेकिन एक ही समस्या हो रही है कि उस पे कुछ भी हम खाने के पदार्थ रखते हैं तो उसका स्वाद क्या है वह पता नहीं चल रहा है, टेस्ट चली गई। तो अर्थात इस जीभ के होते हुए, जिह्वा के होते हुए भी उसमें एक उस स्वाद को समझने वाली कोई व्यवस्था थी। वह व्यवस्था किसी कारण विकल होने से वह स्वाद को पता नहीं कर पा रही। तो वह जो व्यवस्था है वही है इंद्रिय, रसन इंद्रिय। और वो जिह्वाग्रवर्ती, सामान्यतः वो जिह्वा के इस इतने अंदर वेदांत को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूं ही प्रसक्तानुप्रसक्त प्रसंगोपात है तो थोड़ी सी आलोचना कर ही ले तो कोई क्षति नहीं। हमारे जिह्वा में वो कहाँ होता है रसन इंद्रिय? तो जिह्वाग्र में होता है। जिह्वाग्र अर्थात हमारी ये जो जिह्वा है उसके जो बाजू है उसमें होता है, मध्य में उतना नहीं होता है। इसलिए जिह्वा के मध्य में यदि आप ऐसा कुछ रख दे मीठा उठा, तो वो जब तक बाजू में नहीं पहुंचता तब तक पता नहीं चलेगा कि वो कौन से स्वाद का क्या पदार्थ आया हुआ है। तो आजू बाजू में उसका स्वाद स्वाद परखने का उसको जो सामर्थ्य है वो वहां सर्वाधिक है। इस प्रकार से उसकी एक मजे की बात है। उसके बाद इंद्रिय आता है पृथ्वी। पृथ्वी से बना हुआ ये तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, वहां से बना है इंद्रिय घ्राण। घ्राण अर्थात हमारी ये जो स्थूल नासिका है, इस नासिका में घ्राणेन्द्रिय है जो कि स्वाद को क्षमा करें, जो कि गंध को जानता है। तो ये गंध दो प्रकार का होता है, सुरभि असुरभि, अर्थात लेने लायक गंध और हमें अच्छा नहीं लगता ऐसा असुरभि गंध। तो वो सुरभि असुरभि ये दो प्रकार का गंध होता है सामान्यतः। और वो गंध जो है वह पता होता है घ्राणेन्द्रिय से, और ये घ्राणेन्द्रिय हमारे नाक में बैठी होती है। नाक ठीक ठाक होने से भी किसी कारण घ्राणेन्द्रिय विकल हो जाए तो हमें गंध लेना संभव नहीं होता। ऐसे हमें लोग भी दिखते हैं, कई कई लोगों से मैं भी मिला हूं। तो इस प्रकार से यह घ्राणेन्द्रिय, ये पांच जो इंद्रिय है, यह इस प्रकार से एक एक तत्व के सात्विक अंश से बनी है। अब ये सात्विक अंश से बनी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह ज्ञानेन्द्रिय है। सर्वप्रथम बात यह है कि हमने इसके पूर्व पाठों में आलोचना कर रखी है कि तीन तत्व है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यह तीन गुण है। इन तीन गुणों में से सत्वगुण का संबंध ज्ञान से होता है, रजोगुण का संबंध क्रियाशीलता से होता है, और तमोगुण का जड़ता से होता है। तो चूंकि यह ज्ञान के इंद्रिय है, बाहरी विषयों को जानने में यह इंद्रिय मदद करते हैं, अर्थात ज्ञान प्रक्रिया के यही भागीदार है, अंशदार है। तो इसलिए यह सात्विक अंशों से बने हुए है, ऐसा अनुमान किया जाता है। यह अनुमान किया जाता है, अनुमान पर यह खड़ा है, न कि सीधा किसी ने बोल दिया हो कि सात्विक अंश से बना हुआ है। तो ऐसा यह पांच ज्ञान इंद्रिय यहाँ पर इनकी आलोचना हुई। तो पांच ही ज्ञान इंद्रिय है, इससे अधिक विषय जानने लायक हो सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक तो दिखाई देता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमें और एक इंद्रिय होता तो हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं देख पाते, देख नहीं पाते। अर्थात यह देखना शब्द ऐसा नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे हम आवाज है, आवाज आज तक तो किसी ने भी नहीं देखी है। हम जो अभी सुन रहे हैं तो हम देखते हैं क्या? कभी भी वो संभव में नहीं। कोई भी ऐसा आज तक न यंत्र बना है, ना कोई व्यक्ति मिला कि जो ध्वनि को देख पाए। अब यह जो, हाँ, यह प्रासंगिक विषय यहाँ उपस्थित होता है कि यह आपने ऐसा क्यों बताया कि इस तत्व से यह इंद्रिय बना है। यह भी एक थोड़ा सा वेदांत में यह कितने गहराई से विषय आलोचना करके इन्होंने
सोच सोच करके यहाँ पर प्रकृति ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए, लेकिन बहुत विस्तार हो जाता है, इसलिए हम इतने से तो वेदांत का काम चलेगा, इतने अंदर जाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन थोड़ी सी हमें जिज्ञासा भी होती है, तो जानने में क्या दोष है। तो ये जो है शब्द जो है, ध्वनि जो है, वह आकाश का गुण है। ध्वनि जो है वह आकाश का गुण है और वह आकाश में ही रहता है। वायु तरंगों से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुनने में मदद होती है, इतना अंतर है। वो वायु तरंगे उसमें सहाय होती है, लेकिन ध्वनि जो है, आवाज, शब्द जो है, वह आकाश का ही गुण है। और कोई भी गुण अपने आश्रय में ही रहता है, उससे अलग स्थान पर कभी भी नहीं रहता। गुण ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। एक अपने आश्रय से दूसरे आश्रय में गुण चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। द्रव्य ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, गुण कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो इसीलिए क्योंकि शब्द आकाश का ही गुण है, या आकाश को शब्द तन्मात्र भी कहा जाता है, तो वह सुनने के लिए, उसको पता करने के लिए जो इंद्रिय है, उसको भी उसी तत्व से बना होना चाहिए। ये जो आकाश है, इसका गुण है शब्द, और इस शब्द को यदि पता करना है, तो जो पता करने वाला इंद्रिय होगा, उसको भी आकाश से ही बनना चाहिए, अन्यथा उसको पता ही नहीं चलेगा। इसका उदाहरण ये है कि जैसे ध्वनि है, ध्वनि को हम कभी भी देख ही नहीं पाते हैं, संभव नहीं। उसका दर्शन, चाक्षुष प्रत्यक्ष, चक्षु से देखना हम जिसको कहते हैं। यदि कान हमने बंद कर दिया, कान काम नहीं कर रही, तो जितनी आवाज होती रहे, हो सकता है कि बहुत आजू बाजू में बहुत आवाज होने से बहुत धक्के लग रहे हैं, कुछ हिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि बहुत जोर से बम फटने से जो जो आवाज होती है, उससे वो बिल्डिंग उड़ जाए, ऐसा हो जाए। फिर भी यदि हमारा श्रोत्रेंद्रिय विकल है, अभी कर्नेन्द्रिय, ये जो है श्रोत्रेंद्रिय, यहाँ श्रोत्रेंद्रिय यदि विकल है, तो हम बोलेंगे ये लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों आवाज हो रहा है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, आवाज तो नहीं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा होगा क्योंकि हम ध्वनि को कभी भी चाक्षुष प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ध्वनि जो है वह आकाश का गुण है, वह अग्नि का गुण नहीं है। यदि वो अग्नि का गुण होता तो हम उसको पता कर लेते चक्षु से, ऐसा है। तो एक इंद्रियों के अपने अपने ज्ञान के क्षेत्र बने हुए, उस क्षेत्र के बाहर वो नहीं जाता है। कुछ कुछ स्थानों पर एक क्षेत्र ओवरलैपिंग जैसा है। मैं हाथ लगाकर बता सकता हूँ कि मेरे सामने माउस है या लैपटॉप है या टेबल है, कुछ ऐसा मैं हाथ लगाकर बोल सकता हूँ आंखें बंद करके। या फिर हाथ नहीं लगाए, मैंने केवल देखा, तो भी मैं बता सकता हूँ। अर्थात यह माउस है या नहीं है, यह मैं स्पर्श से बता सकता हूँ और देखकर बता सकता हूँ। तो दो इंद्रियों ने एक ही विषय को जाना। हाँ, जानने में उसका ज्ञान, ज्ञान की जो जिसका ज्ञान को आकार कहा जाता है, ज्ञान का आकार अलग है, फिर भी पता तो चल जाता है। यह है थोड़ा सा जिसको कहेंगे कि एक कुछ विषयों में ओवरलैपिंग सा हो जाता है। फिर भी माउस को स्पर्श करने से मैं इतना बता सकता हूँ कि ये माउस है, लेकिन इसका रूप क्या है, और रूप मतलब कलर, इसका रूप क्या है ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा चक्षु मैंने बंद करके रखा। तो इसलिए रूप जानना ये केवल चक्षु का ही काम है और किसी का भी नहीं। अब यह एक यहाँ पर एक और प्रासंगिक विषय ये हो सकता है, किसी के मन में प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि हमने ऐसे ऐसे यूट्यूब पर देखा है, कुछ स्थान पर मैंने भी देखा है कि वो कुछ साधु लोग है या कुछ गुरुकुल के बच्चे हैं, वो आंखों पर पट्टी बांध करके किसी चीज को स्पर्श करके बोल देते कि इस रूप का है। रूप रूप शब्द का यहाँ पर दर्शन में अर्थ कलर होता है, ये ध्यान में रखिए। हाँ, इस रूप का है, तो इसका जो रूप है वह रूप कैसे पता चला। तो इसको हम एक जिस स्तर की चर्चा करते हैं वह साधारण स्तर, हमारा जो स्तर है साधारण मानवीय स्तर है। साधारण मानवीय स्तर पर यह इंद्रिय ऐसे ऐसे काम करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र को अतिक्रम नहीं करते। लेकिन कोई विशेष यौगिक सामर्थ्य लाया, योगज सामर्थ्य जिसको बोला जाता है, वह यदि लाया जाए तो फिर आप उसके योगज सामर्थ्य के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो वह
विशिष्ट स्थिति है और वह भी शास्त्रों ने बोल के रखी है कि वो हो सकता है, लेकिन वो योगज सामर्थ्य वो साधारण नहीं है। तो इसलिए उसको इसके साथ न मिलावे। ठीक। तो इस प्रकार से यह 5 ज्ञानेंद्रिय हुए और ये सात्विक अंश से बने हैं और अलग-अलग इसीलिए बोला है कि आकाश से बना हुआ श्रोत्रेंद्रिय केवल ध्वनि ग्रहण ही करता है, वह रूप, रस, गंध, स्पर्श इनको ग्रहण नहीं करता है। त्वगिंद्रिय केवल स्पर्श को ही ग्रहण करता है, वह शब्द, रूप, रस और गंध इनको ग्रहण नहीं करता है। तो इसीलिए वह अलग-अलग से बने हैं। यदि मान लो कि ऐसा कोई इंद्रिय बना दिया जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन सबके सात्विक अंशों को मिलाकर बना हुआ है, तो वो अकेला ही सभी विषयों को पता कर लेता। लेकिन ऐसा हमारे पास इंद्रिय है ही नहीं। ये कभी-कभी ऐसे वो यूएफओ होते हैं ना, तो उसमें एक ऐसा एक ये उनका वो स्कैनर जैसा होता है, वो ऐसा करके कई सारे विषयों को एक साथ पता कर लेता है। तो ऐसे हमारा कोई ऐसा कोई इंद्रिय नहीं बना कि जो एक साथ सभी चीज़ों को पता कर ले, ऐसे 5 अलग-अलग बने हैं। तो इसीलिए उनके क्षेत्र विभाग होने से और होने से पता चलता है कि यह अलग-अलग से बने हुए हैं। ये यहाँ तक हमारा जो चर्चा का विषय है वो ज्ञानेंद्रिय कहाँ से बने हैं, कितने बने हैं, वो किस विषय को जानते, किस विषय को जानते हैं इसमें और भी विस्तार है वैसे, लेकिन उसके अंदर उतने नहीं गए। हम थोड़ा-सा जो श्रोत्र है, शब्द शब्द को, ध्वनि को ग्रहण कर लेता है। तो ध्वनि को ग्रहण करता है तो क्या एक एक जगह पर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे कि ध्वनि को ग्रहण करता है कि नहीं या किस विषय में, कहाँ तक जाएगा वो। यदि हमारा श्रोत्रेंद्रिय विकल नहीं है, काम करता है, ठीक। श्रोत्रेंद्रिय काम करने के लिए सिद्ध है। सिद्ध है मतलब उसको कोई हमने प्रतिबंधक मतलब कान दबा के नहीं रखे या ऐसा कुछ कान में डाल के नहीं रखा है। तो श्रोत्रेंद्रिय जो है वो हमने श्रवण के लिए सिद्ध है। ऐसी स्थिति में यदि आपको पूछे कि आपके आजू-बाजू में कोई आवाज़ हो रहा है, तो यदि हो रहा है तो आप बोलेंगे हो रहा है और नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं हो रहा है। तो ये आवाज़ है तो ठीक है, आपने बता दिया। तो मतलब शब्द को श्रोत्रेंद्रिय ने ग्रहण किया। यदि आवाज़ नहीं है, तो आप कहते हैं कि आवाज़ नहीं है। तो आवाज़ का जो अभाव है, ध्वनि का जो अभाव है, वो भी तो आपने ग्रहण कर लिया। अब ध्वनि का अभाव ग्रहण करने के लिए श्रोत्रेंद्रिय की आवश्यकता है। यदि श्रोत्रेंद्रिय नहीं काम करता, जिसका श्रोत्रेंद्रिय काम नहीं करता है, वो नहीं कह सकता है कि ध्वनि है या नहीं। उसको पता ही नहीं ध्वनि की एक तो बात, और उसने पहले कभी उसको ध्वनि पता था, लेकिन उसके बाद उसका श्रोत्रेंद्रिय विकल हो गया है और अब उसको वो ये पता है कि ध्वनि एक चीज़ होती है जी, लेकिन अब उसको मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ और इसीलिए मुझे ये नहीं पता है कि आजू-बाजू में ध्वनि हो रही कि नहीं। तो श्रोत्रेंद्रिय के विकल होने से वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, बात अलग है, लेकिन जिनके श्रोत्रेंद्रिय सिद्ध है, पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, उनको ध्वनि है या नहीं, नहीं होना यह श्रोत्रेंद्रिय ही बता सकता है। दूसरा कोई भी इंद्रिय ध्वनि के न होने के विषय में बोल नहीं सकता, जानकारी नहीं दे सकता है। मैंने यहाँ पर धवल को बोला, धवल देखो तो बाहर कोई आवाज हो रही कि नहीं? तो देखो तो मेरे वाक्य में दोष है, देखो तो आवाज हो रही कि नहीं? तो आवाज तो कभी भी दिखाई नहीं देती। धवल बाहर जाकर के क्या देखने वाला है कि स्वामी जी मुझे नेत्रों से तो मुझे कोई आवाज दिखाई नहीं, लेकिन कान से मुझे आवाज सुनाई दी। तो बाहर देखने वाली आवाज तो नहीं, लेकिन सुनाई देने वाली आवाज है। ऐसा एक विनोदी उत्तर वो दे सकता है। वैसे वो तांत्रिक दृष्टि से युक्त, तर्क दृष्टि से वो एकदम शुद्ध उत्तर है। लेकिन हमारे शब्द प्रयोग ऐसे होते हैं, देखो तो आवाज हो रही, अरे आवाज तो कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हमें ध्वनि जानने के लिए श्रोत्रेंद्र का जैसे उपयोग होता है, वैसे ध्वनि का अभाव भी श्रोत्रेंद्रिय से ही पता चलता है। तो ध्वनि और ध्वनि का अभाव, तो श्रोत्रेंद्रिय से दो विषयों को हमने पता कर लिया। और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आपने ऐसे हमें ऐसे थोड़े से एक हाइपोथेटिकल मतलब अभी काल्पनिक एक स्थिति लेते हैं, उससे हमें थोड़ी सी सुविधा होगी समझने में।
एक व्यक्ति है, उसका कोई ऐसे स्थान पर जन्म हुआ कि बचपन से उसने कोई कोई आवाज़ ही नहीं सुनी। ये काल्पनिक स्थिति, इसलिए ऐसे कैसे होगा ऐसा मत कहिए। ये काल्पनिक स्थिति हम खड़ी करते हैं अभी समझने की सुविधा से। तो एक व्यक्ति है, वह ऐसे उसका ऐसे स्थान पर जन्म हुआ कि उसने बचपन से आवाज़ सुनी ही नहीं। और वो बड़ा हो गया, समझने लायक उसकी बुद्धि प्रयोग कर रही, समझने लायक हुआ और वो ऐसे स्थान पर आ गया और हमसे किसी से मिला जो वेदांत वाले हैं, उनसे मिला। तो और वहाँ पर कुछ आवाज़ उत्पन्न हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुई। पर उसके कान पर जाने से वो, अच्छा ये क्या है? वो पहले नहीं कह सकेगा कि ये ध्वनि है करके, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये क्या होता है। उसको श्रवण तो होगा, लेकिन श्रवण होने के बाद वो पूछेगा, अच्छा ये क्या है? नया, एकदम नया क्या है? मजेदार है ये तो बड़ा। तो नए ये क्या है? तो पहले बार है, उसको पता नहीं चलेगा कि यह ध्वनि है। इसको ध्वनि कहते हैं, ये पता नहीं चलेगा। तो जो पास में खड़ा है, जिसको पता है कि इसको आवाज़ कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वो बोलेगा हाँ, ये ध्वनि है, इसको ध्वनि कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसने व्यक्ति की ध्वनि, पशु की ध्वनि, प्राणियों की ध्वनि, पंछियों की ध्वनि, गाड़ियों की, ऐसे अलग-अलग प्रकार की ध्वनि सुनी। अच्छा, हाँ, ये किसकी, हर समय उसको ये किसकी पता करना पड़ेगा, नए से पता करना पड़ेगा। कोई बतावे तो ही हो सकता है, नहीं तो वो कठिनाई हो जाती। पहला जो ज्ञान होता है वो किसी के परिचय के द्वारा ही होगा, उसके बिना नहीं होता, या और ज्ञान के प्रक्रिया में अंदर-अंदर ऐसा हो जाता है। तो वो पता कर लेगा और पता करने के बाद वह घर में बैठा है और किसी पंछी की आवाज़ हुई, तो घर में बैठे बोल देगा कि हाँ, ये पंछी का आवाज़ है। आजकल मोबाइल में भी वो अनुकरण मतलब उसका ये होती है, बात अलग है। फिर भी उस पंछी के आवाज़ का अनुकरण है, ये तो हुआ ना। तो वो पंछी की आवाज़ है बोल देगा। तो उसने क्या किया कि उसने पहले उस पंछी की आवाज़ सुनी थी, उसको वह पता चली और अब जो आवाज़ कान पर आई है, वह भी उस पंछी की ही आवाज़ है। उस पंछी वो ना हो, लेकिन वैसे प्रकार का पंछी। ये कोई आवश्यक नहीं कि हर समय वही वही पंछी पास में हो। तो उस प्रकार के पंछी की, तो ये बोलते समय इतनी सावधानी से चलना पड़ता है दर्शन में। तो उस प्रकार के पंछी की यह आवाज़ है। अब इसको ये जो ध्वनि का उसने परिचय कर लिया। तो ये परिचय कैसे होता है? ये परिचय तभी संभव होता है यदि उसको, ज्ञान का एक नियम है, हम उसी उसी को पता करते हैं जो हमें पता है। पहले से पता है उसको ही पता करते हैं, और जो पहले से पता है उसको लेकर के नए उसमें वो मिलता है तो हम उस प्रकार का है ऐसा कह देते हैं। हम आगे कभी समय मिले तो ये इन विषयों में जाकर के देखेंगे, क्योंकि ये ज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बड़े, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वो क्षेत्र की ज्ञान की प्रक्रिया कैसे होती है, ये कैसा होता है। तो कभी उसके अलग प्रसंग निकाल करके चर्चा की जा सकती है। तो उसको क्या होता है कि इस दर्शन में एक बात कही गई है कि सामने एक व्यक्ति है, एक और दूसरा और एक व्यक्ति आया तो उसको भी हम व्यक्ति कह देते हैं। तो उसमें है ना, एक मनुष्य में मनुष्यत्व जाति होती है, और यह जो जाति है उस एक व्यक्ति में है और वह जाति दूसरे व्यक्ति में दिखाई दे तो उसको भी मनुष्य कहा जाता है। तो वह जाति जिसमें होगी उसको हम मनुष्य 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 कह देंगे। हमें कोई मनुष्य दिखाई देता है वैसे, लेकिन उसके आचरण से एक तो बुद्धिमत्ता का अभाव है, जड़ता है इत्यादि। गधे हो क्या, ऐसा हम कह देते हैं। तो क्योंकि जो गधे में जिस प्रकार से गुणावली होती है, उस गुणावली का कुछ मात्रा में उसमें दर्शन होने से उसमें वो गर्दभत्व आ चुका है क्या, ऐसी करीबन स्थिति हम करने से हम उसको ऐसी ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो उसमें ये जो मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, इस जाति का ग्रहण भी उसी इंद्रिय से होगा। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य इस विषय पर है कि श्रोत्रेंद्रिय से ध्वनि का होना, ध्वनि का अभाव, और ध्वनि के अंदर रहने वाली जो जाति है ध्वनित्व, इसका भी वह इंद्रिय ग्रहण कर लेता है। ध्वनि, ध्वनित्व जाति और ध्वनि का अभाव, इन तीनों को यह इंद्रिय ग्रहण करेगा। वैसे हर स्थान पर ऐसा-ऐसा होना शुरू हो जाएगा। उसका और उस इतने अंदर विस्तार में नहीं जाएँगे, और ज्ञान की प्रक्रिया ठीक से नहीं होती है तो फिर वो जटिल भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक है ना कि क्या-क्या ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करेगा। ये तो ज्ञान के विषय, ज्ञान का इंद्रिय, और वो इंद्रिय कहाँ से बना है,
अब यह जो श्रोत्रेंद्रिय वो अंतःकरण से जुड़ा होता है। हमने पहले अंतःकरण की सृष्टि देखी, ये जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण से हर एक इंद्रिय जुड़ा होता है। मतलब जैसे हमारे जो कंप्यूटर होता है, उसमें जो पेरिफेरल्स जो होते हैं, माउस हो, बाहर आपका कैमरा हो, माइक हो, कीबोर्ड रखा हो, प्रिंटर हो, ये इतने सब पेरिफेरल्स हैं। तो ये पेरिफेरल्स जो है वह अलग-अलग उसके जो पोर्ट्स है, छिद्र है, वहां से वो जोड़ देते हैं हम। और वो जोड़ने के बाद अंदर एक स्थान पर उनको कोई पता कर लेता है कि ये जुड़े हैं। एक कोई जानने वाला अंदर बैठा है। हर एक का ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर के बाद भी अंदर एक स्थान पर वो ये संकेत पहुंच जाते हैं। तब जाकर के माउस और कीबोर्ड का और प्रिंटर का इनका कोऑर्डिनेशन हो जाता है। यदि अलग-अलग ही रह जाते तो उनको एक साथ पर एक साथ मिलकर के जो काम कराना है वो हो नहीं सकता था। हम कीबोर्ड से प्रिंट करो कह देते हैं या माउस से प्रिंट करो कह देते हैं और वहां प्रिंटर काम करते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं अंदर जाकर के जुड़ गए हैं। ये तो व्यवस्था हमें माननी पड़ेगी। उसी प्रकार हमने आँख से देखा कि वहाँ से सामने से कोई ऐसी कोई चीज़ आ रही है जो हमें लग सकती है, तो हम हमारे शरीर को इधर-उधर कर लेते हैं। लेकिन आँख ने देखा तो शरीर को तो कैसे पता है? अर्थात आँख ने देखा अंदर किसी एक साधारण या सामान्य कॉमन शब्द का लिए हिंदी में साधारण और सामान्य ऐसा शब्द मिल जाता है। तो ये कोई सामान्य व्यवस्था है, साधारण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को वो चक्षुर इंद्रिय से संकेत जा करके उस व्यवस्था ने बाकी इंद्रियों को जो भी कुछ कार्य करना है उनको बता दिया कि बाजू हट जाओ, गाड़ी आ रही है। तो अर्थात यह सभी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वह अंदर जाकर के अंतःकरण में मिले हुए हैं, अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। और अंतःकरण ऐसा है, हमने अंतःकरण की सृष्टि प्रक्रिया ऐसी देखी है कि वह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन तन्मात्राओं के सात्विक अंशों को मिलाकर बना हुआ है। अंतःकरण एक ही है, 4 अंतःकरण नहीं है, तो वो एक ही है और वह इन पांचों को मिलाकर बना हुआ है। तो इससे क्या हमें मिलता है कि उस हर एक ज्ञान इंद्रियों के साथ संबंध रखने का सामर्थ्य अंतःकरण में है। आकाश तत्व से श्रोत्र बना है और उस श्रोत्र से आने वाले संकेत को ग्रहण का सामर्थ्य अंतःकरण में है। तो अंतःकरण में आकाश का अंश तो होना आवश्यक है, तभी तो उसको पता चलेगा। अच्छा, यही अंतःकरण नेत्रेंद्रिय से, चक्षुरेंद्रिय से जुड़ा हुआ है। तो चक्षुरेंद्रिय वहां से अग्नि तत्व का संकेत लेके आने वाला है, जो रूप उसका गुण है उसको लेके आने वाला है। तो अग्नि का रूप जो गुण है उसको उठा करके चक्षुरेंद्रिय ने अंतःकरण को समर्पित किया। तो अंतःकरण के पास तो उस संकेत को पता करने के लिए कि ये इस प्रकार का है, तो अंतःकरण में अग्नि का अंश होना ही चाहिए, अग्नि का सात्विक अंश होना चाहिए, अन्यथा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अंतःकरण जो है वो एक ही है, लेकिन वह बना हुआ है इन पांचों तन मात्राओं के सात्विक अंशों को मिलाकर। तो हमने पहले जाते जाते या ऐसा मिलाकर बोला, बना हुआ ऐसा बोल के चले गए थे, लेकिन अब इनकी ये जो ज्ञान प्रक्रिया है वह हमारे सामने थोड़ी सी स्पष्ट होती जा रही। तो क्यों ऐसा ऐसा बोला जा रहा है ये यहाँ और अधिक स्पष्ट होगा। तो हमारे सामने अब क्या हो रहा है कि बाहरी विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय डिटेक्टर्स ऐसा भी कह सकते हैं आप, सुविधा से आज की भाषा में यदि कहे तो संकेत ग्राहक, ग्राहक डिटेक्ट करने वाला संकेत ग्राहक, और उन संकेतों को हमारे अंदर व्यवस्था बनी है वह अंतःकरण तक पहुंच जाते हैं, तो वह अंतःकरण। अब लेकिन हमने यहां तक यह देखा है कि यह जो अंतःकरण है वो भी ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो तन्मात्राएं हैं यह जड़ पदार्थ है। ऐसी कोई ये कोई चेतन पदार्थ नहीं, इसमें से कोई भी, ये जड़ पदार्थ है। इन जड़ पदार्थों के सात्विक अंशों को मिलाकर अंतःकरण बना है। इन जड़ 5 तत्वों के राजसिक अंशों को मिलाकर ही ज्ञानेंद्रिय, सात्विक अंशों को मिलाकर ही ज्ञानेंद्रिय बने हुए हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रिय कहो, बाहरी विषय कहो या अंतःकरण कहो, ये तीनों भी जड़ ही है, इनमें से कोई भी वैसे चेतन नहीं है। तो जानने वाला जो अंदर एक जन और भी बचता है, किसको पता चलता है? क्या अंतःकरण को पता चला?
हाँ, एक प्रकार से अंतःकरण को पता चला है, लेकिन केवल अंतःकरण बोधा नहीं है, बोधा या ज्ञाता नहीं है। अंतःकरण बोधा को बोध होने में उचित आकार दे देता है, उचित स्थिति बना देता है, जिससे कि बोधा को पता चले कि बाहर क्या है। क्योंकि अंदर जो आत्मा है उसको बाहरी विषय जानने हैं, तो इस अंतःकरण इंद्रिय से बाहर के जगत में उसको संपर्क करना है। जैसे कंप्यूटर को यदि जानना है कि बाहर आवाज हो रही कि नहीं, कंप्यूटर उठ करके मैं तो बहुत सुपर कंप्यूटर हूं जी, मुझे वैसे वैसे पता चलेगा, ऐसा नहीं। उसको वो 10 रुपया का एक माइक्रोफोन की आवश्यकता होगी कि वो उससे जुड़ जाना चाहिए, और फिर तब जाकर के उसको पता चलेगा बाहर आवाज हो रही कि नहीं। तो जैसे सुपर कंप्यूटर भी हो, तो उसको बाहरी विषयों को जानना है, तो ऐसे पेरिफेरल्स की आवश्यकता होती, उसके द्वारा वो बाहरी विषयों से जुड़ता है। उसी प्रकार से आत्मा सीधी इस जागतिक विषयों से जुड़ती नहीं है। उसको जुड़ने के लिए अंतःकरण, उसके बाद ज्ञान की इंद्रिय, और इस प्रकार से चलना होता है। और इन ज्ञान इंद्रियों को भी इस स्थूल शरीर में आकर के बैठना है। यदि केवल ज्ञान इंद्रिय तो है, लेकिन ये जो हमारी जो स्थूल शरीर में बैठा हुआ जो आसन है, कान हो या फिर ये नेत्र हो, तो ये यदि न हो तो भी काम नहीं बनेगा। तो मतलब और भी थोड़ा सा आगे यदि बढ़े, तो बाहरी विषयों को जानने के लिए इन आसनों की आवश्यकता है, जिसको हम कर्ण या कान कहे। उसमें श्रोत्रेंद्रिय की आवश्यकता है, और उस श्रोत्रेंद्रिय के बाद वो अंतःकरण को समर्पित कर देगा, और वो अंतःकरण फिर ऐसी ऐसा एक आकार धारण करेगा, ऐसी परिस्थिति बनाएगा, ऐसी वृत्ति निर्माण करेगा, जिससे बोधा को पता चले कि बाहर क्या है। ऐसी ये प्रक्रिया चलती है। ऐसा अब ये इस प्रक्रिया का एक लाभ होता है, मतलब ये जो हम वेदांत में इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता बाद में पता चलेगी। हम तो सृष्टि प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसको वो ये इसको कहते हैं अध्यारोप। अभी अध्यारोप चल रहा है, तो अपवाद के समय पता चल जाएगा। फिर भी इसके एक हमारे अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म परिणाम होना शुरू हो जाता है, हमारे ज्ञान में, समझने में, सब में एक परिणाम करता है। कि हमें अभी हमने पिछले 5-10 मिनट में थोड़ी सी चर्चा की कि बाहरी विषय, इंद्रिय, अंतकरण, उसको जानने वाला, तो मन में कहीं ना कहीं हमारे ये एक सूक्ष्म संस्कार डालना शुरू कर देता है कि जानने वाला इन चीजों से अलग है, अंतकरण से अलग है, ज्ञान इंद्रिय से अलग है, बाहरी विषयों से अलग है। ये और यहाँ ऐसे हमारी सूक्ष्म दृष्टि बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा, जानने वाला इनसे अलग है। तो यह जो अंदर बोध उत्पन्न होता है, यह भी इस चर्चा का एक फल होता है। और इसलिए ये प्रक्रिया करके, ये जो है ना, हम प्रक्रिया से चल रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसा कुछ छोड़ छाड़ के या शॉर्टकट मार करके नहीं निकल रहे, जितना हो सके हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया करके चल रहे हैं हम। क्यों क्यों अलग, एक एक तत्व से क्यों अलग अलग बना हुआ है, सात्विक अंश से क्यों बोला गया है, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय तो वो अंतकरण से जुड़ते, तो अंतकरण को ऐसा क्यों बोला। तो हम इसके जो जितने हो सके उन कारणों को लेकर के चर्चा करके चल रहे हैं। तो जब कारण समेत चर्चा होती है, तो प्रक्रिया से चर्चा होती है, और कारण बिना ही यदि चर्चा हो तो वो प्रक्रिया नहीं होती। फिर उसमें वो श्रद्धा आस्था की समस्या उत्पन्न होती है। यदि मैं आपको केवल बता दूं कि ये 5 जो तन्मात्रा है, इनके सात्विक अंशों को मिलाकर अंतकरण बना, और फिर ये 5 जो तत्व है, इनसे सात्विक अंशों को अलग अलग, सात्विक अंशों को लेकर के अलग अलग से, हर एक से एक एक का ये 5 ज्ञानेंद्रिय बने। ऐसे 2 वाक्य में यदि मैं इस प्रक्रिया को समाप्त कर देता, और ये पहले तो अंतकरण की लंबी चर्चा हुई, आज केवल ज्ञानेंद्रियों की चर्चा हुई है, तो ऐसे 2 घंटे की यदि इस पर चर्चा नहीं करते, तो यार ठीक है, ये इनकी मान्यताएं है, ऐसा कह देते लोग, ये इनकी मान्यता है। अब कहो मान्यता है क्या? अब इसको मान्यता कहना कठिन है। यह हमारी मान्यता नहीं। लोग कहते हैं ना, कई स्थानों पर लोग ऐसे बकवास बोल देते हैं कि हिंदुइज्म इनकी अपनी मान्यता है। ये मान्यता एक तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। मान्यता, मान्यता मतलब एजम्पशंस, और एजम्पशंस मतलब इलॉजिकल और लॉजिकली मे नॉट बी सपोर्टेड। ऐसे कुछ आपके डॉगमाज है, युक्तिहीन मान्यताएं। ऐसा ये सामान्यता तभी मान्यता के स्तर पर आ जाते हैं। तो ये मान्यता नहीं है जी, आपको ज्ञान हो रहा है। ये सब बाहरी विषयों को इस प्रकार से आपको, ये प्रक्रिया से, ये सब ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है, और इससे आपको ज्ञान हो रहा है। ये मान्यता नहीं है। इसलिए
नहीं, आपकी धर्म एक मान्यता है। हाँ, कुछ लोगों का धर्म मान्यता जरूर है, ये मैं अवश्य कहूंगा। तो वो केवल मान्यता है। पृथ्वी गोल है, भाई कोई भी जाकर के देखे पृथ्वी गोल है। यदि कोई बोले कि पृथ्वी प्लेन है, गोल नहीं है, तो उसकी मान्यता है। उसको वो सिद्ध नहीं कर सकता है कि वो वैसी है करके। उसके विरुद्ध प्रमाण खड़े होते हुए भी जबरन बोला जा रहा है कि पृथ्वी प्लेन है करके, गोल नहीं है। तो ऐसे जो सिद्धांत होते हैं, इनको हम कहेंगे मान्यता, डॉगमास। और वो जिस व्यक्ति ने ये बोला है, उसने एक यदि गलत बोला है तो दूसरा भी गलत बोलेगा, क्योंकि उसको क्या क्या कहे, दोष रहित ज्ञान होना उसको संभव नहीं था। तो इसलिए वो ऐसे ही आधा अधूरा सा, तो इसलिए उसके बाकी ज्ञान पर भी संदेह होना शुरू हो जाता है। और फिर हो सकता है कि कुछ कुछ स्थानों पर ठीक बोला है, कई स्थानों पर गलत बोल के रखा है। ये कोई आवश्यक नहीं कि 100% सही बोला और 100% गलत बोला है। तो लेकिन गलत बोला है तो इसकी गलती की बहुत संभावना है, यह तो सिद्ध हो ही जाता है उससे। और उसी स्थान पर जब अन्य प्रमाणों से आपका वक्तव्य निरस्त हो जाता है, असिद्ध हो जाता है, तो फिर भी आप उसको जकड़े पकड़े बैठे हैं, तो आपकी वह मान्यता डॉगमा हो जाती है। हमारा धर्म मान्यता नहीं, इसमें हजारों वर्ष, हजारों लोगों ने इतने आक्षेप किए हुए हैं और उनके उत्तर देते देते ये खड़ा है। केवल मान्यता के बल पर नहीं। आपको तो पता ही नहीं कि आक्षेप करना है। यहाँ तक इतने आक्षेप हो चुके हैं और उसके बाद भी इन्होंने इस सिस्टम को परिष्कृत करते करते हमारे सामने रखा है। तो यहाँ तक ये अभी ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई प्रश्न हो तो ले लेंगे, नहीं तो वो ज्ञान इंद्रियों की सृष्टि प्रक्रिया यहाँ तक कि हम विराम कर सकते हैं। हाँ बोलो। स्वामी जी, एक प्रश्न था। इंद्रियों के विषय में अपन ने बात करी, तो ये विषय को ग्रहण करती है, लेकिन जब जो ज्ञाता, यहाँ ग्रहण शब्द का अर्थ थोड़ा सा देखो, ग्रहण करना मतलब समझना, तो ऐसा नहीं। इंद्रिय ग्रहण करने में, समझने में साधन मात्र है ना। यहाँ पर उसके लिए ग्रहण का साधन, इस अर्थ में ग्रहण शब्द यहाँ लेना है। क्योंकि इंद्रियों को, इंद्रिय स्वयं नहीं कभी बोल सकती कि ये रंग काला है, पीला है। वो तो पीछे कोई बोधा है, वो उसको पता चलेगा। यदि बोधा सोया हुआ है तो इंद्रियों को कुछ नहीं हो। तो प्रश्न था कि हाँ, सुषुप्त अवस्था में इंद्रियां जो है वो उनकी क्या क्या अवस्था होती है? क्या है कि जैसे ये जो मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और मैं ये माइक मुंह के सामने रख करके बोले जा रहा हूं, तो उस पर मेरे जो ध्वनि तरंगे है, उनका जो उनके ऊपर जो प्रभाव होना है वो तो होगा, लेकिन आगे लेने वाला नहीं है। तो इतना सा हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा। तो लेकिन स्वामी जी, जो स्वप्न अवस्था रहती है, तो स्वप्न अवस्था में ऐसा रहता है कि अंदर ही अपन को जो स्वप्न रहता है उसमें ध्वनि होती है, और बाहर जो ध्वनि होती है वो सुनाई नहीं देती, पर अंदर अपनी एक अलग कहानी चलती है। स्वप्न में क्या है कि वहां पर नए जगत की सृष्टि कर लेते हैं हम। वो स्वप्न शरीर बना लेते हैं हम, हमारा भी दूसरों का भी। क्योंकि मैं यदि स्वप्न देख रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं कि चलो धवल ने एक जगत खड़ा किया है और मैं अभी उस जगत में घुस जाता हूं और जाकर के धवल के जगत को देख के आता हूं और फिर लोगों को कहूंगा कि मैंने सपना देखा। ऐसा तो नहीं होता है। मैं सपना जब देखता हूं तो उस सपने के अंदर यच्च यावत सब विषयों को मैं ही बनाता हूं। वहां की पृथ्वी को, मित्रों को, शत्रुओं को, वन जो कुछ प्रकृति है सबको, यहाँ तक कि वहां का सूर्य, दिन, वहां का काल भी, क्योंकि वहां पर भी एक काल की एक डायमेंशन जो आप कहे, जो कुछ कहे, तो वहां पर है ही, उसको भी मैं बना लेता हूं। और वो इससे नहीं मिलता है, हमारे इस काल से नहीं मिलता है, बाहरी काल से उसकी अलग गतिमति होती है। तब इंद्रिय बाहर वाली कहाँ जाती है? बाहर वाली इंद्रिय ऐसा विषय नहीं ना। तुम अभी देखो, बाहर वाली इंद्रिय नहीं है, बाहर वाले इंद्रियों के आसन है। लेकिन हम बोलचाल में सामान्यतः दोनों को मिक्स करके कान को ही इंद्रिय बोल देते हैं। तो बाहर वाले को तो हम इंद्रिय बोल ही नहीं रहे हैं एकदम विषय के शुद्धता की दृष्टि से। इंद्रिय तो अंदर ही है, वो उसके अंदर बैठा हुआ है। और वो सूक्ष्म शरीर में अभी हम ये, और इसके बाद कर्मेंद्रिय जब हम उसकी प्रक्रिया हो जाएगी, तो फिर सूक्ष्म शरीर क्या होता है और फिर उसमें कितने अवयव होते हैं, और फिर वो उसकी चर्चा होगी तो पता चल जाएगा।
हाँ नहीं तो तब स्वप्न में मतलब बाहर से वो अंदर अंदर वाली को ग्रहण कर रहा है, स्वप्न में जो ध्वनि है उसको ग्रहण हो रही है, बाहर वाली ध्वनि ग्रहण नहीं हो रही, कहने का ये है। हाँ, बाहर वाली ध्वनि ग्रहण क्या है कि वो एकदम से पूरे अपने आसन को छोड़ करके नहीं जाता है। तो इसलिए जब बहुत जोर से ध्वनि होना शुरू हो जाता है तो फिर वो फिर से अपने स्थिति में आ जाता है, अपने अपने आसनों को ग्रहण करके अपना काम और निभाने में आ जाते दूसरा हैं। एक प्रश्न ये था स्वामी जी कि जैसे ये जो अपनी पद्धति अभी चल रही है पढ़ने की, इस हिसाब से जो ज्ञाता है उसके बारे में तो अभी अपन ने आलोचना की नहीं है, अकेले ज्ञाता क्या की। है कि ज्ञाता की आलोचना हमने पिछला जो वर्ग हुआ ना उसमें कुछ पैमाने पर हमने की। कारण शरीर से उपहित चैतन्य, ये एक चर्चा हुई है। और अभी एक जब क्या है कि ज्ञाता की चर्चा तभी करते हैं जब वह शरीर बनेगा, शरीर बना कि उस शरीर में रहने वाला या उस शरीर से अवच्छिन्न या शरीर जिसकी उपाधि है वह चैतन्य। अभी हमारा कारण शरीर हो चुका है, लेकिन अभी जो लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर जिसको कहेंगे वह शरीर अभी पूरा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके अभी भी कर्मेंद्रिय की सृष्टि प्रक्रिया चर्चा की बाकी है। वो जब बनेंगे तो इनसे मिला हुआ एक शरीर होता है, वो होगा सूक्ष्म शरीर, और फिर उस सूक्ष्म शरीर से साथ जुड़ा हुआ चैतन्य, तब उसके ज्ञाता की चर्चा होगी। इसलिए अभी ज्ञाता की चर्चा करने के लिए समय नहीं आया है। और कुछ? जी, तो आज यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।